सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं माहिर रशीद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पाक ताजिक बिजनेस फोरम के दौरान एक ताजिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शेर सुनाए और कंटेनर भी याद दिला दिया। PTV ने आवाज़ दबाकर मामला संभालने की कोशिश की मगर तब तक देर हो गई थी। तलाल चौधरी का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी ने ताजिकिस्तान में दुरुस्त बात कही। उनके पास ना तो कोई पॉलिसी है ना काबिल लोग, ये लोगों को भी तिफल तसल्ली दे सकते हैं। इमरान खान साहब जो है वो कई दफा हकायक से हटके बात करते हैं और इन्होंने बहुत लूटा है जितने भी हमारे बैरून मुल्क रहने वाले लोग हैं उनको तब्दीली के नाम पर। तो अगर आज शिकायत हुई है और वो एक शेर की सूरत में जो शिकायत हुई है, मगर खान साहब को कोई असर नहीं होता। इन्हें कोई वो बाइडन फोन ना करे तो फिर भी हंस के कह देते हैं वो मसरूफ आदमी था। इनको कोई शिकायत करे तो इनको कोई नहीं लगती। जिन लोगों को अपने रोज बोलकर वो झूठ बोलते हों, रोजाना बात को बदलते हों, वो कम अज कम उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई इज्जत करे या ना करे। और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने ताजिकिस्तान में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि तवानाई के मंसूबे कासा की जल्द तकमील चाहते हैं। ताजिरों से खिताब में उन्होंने कहा कि आलमी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देने के लिए कोशां हैं। Object of this meeting today is to have an interaction between the business communities of Tajikistan and Pakistan. I believe we have some 67 companies here from Pakistan today. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. और दोशंबे में वज़ीर आज़म इमरान खान और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या रहा मुलाकात का अहवाल? देखिए, दोशंबे में वज़ीर आज़म का जो है आज मसरूफ़ तरीन दिन रहा, क्योंकि वहाँ पर ताजिकिस्तान के सदर से जो है उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है अब जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात जो है वो SCO समिट की जो साइड लाइन पर दुशंबे में हुई है और मुलाकात में तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। ज़राए का कहना है कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर भी जो है बात हुई है। पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और ईरानी सदर के माबैन जो है बातचीत हुई है और इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएंगे और इस हवाले से ज़मन में मुख्तलिफ जो है मुआहदे पर भी दस्तखत होंगे और जो ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी पाक ईरान गैस पाइपलाइन। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहरिक हो गए। सादिक सुंजरानी पार्टी रहनुमाओं को मनाने के लिए कोयटा पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की। मज़ीद जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इन मुलाकातों का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को बचाने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी मुतहरिक हो गए और वो कोयटा पहुंचे हैं हंगामी दौरे पर। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंजरानी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। मुलाकात करने वालों में खालिद मक्सी, मंजूर काकड़, सरफराज बुख्ती, अब्दुल कादिर, अहमद खान, नजीबुल्लाह आबादी समेत दीगर शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर मुशावरत हुई है और चेयरमैन सेनेट ने तमाम तर जो नाराज अरकान है उनसे ज़ाती हैसियत में मिलने का फैसला भी किया। चेयरमैन सेनेट आज वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो उनके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले नाराज रहनुमा है और स्पीकर बलूचिस्तान सब्ज़ी अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से भी मुलाकात करेंगे। सूबाई वज़रा से, इत्तेहादियों से और
जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो अरकान हैं उनसे भी चेयरमैन सेनेट अब ज़ाती तौर पर मुलाकात करेंगे और जो अदम-ए-एतमाद की तहरीक अपोजिशन की जानिब से पेश की गई है उनको जो नाकाम बनाने के लिए चेयरमैन अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है, तमाम नाराज़ अरकान से मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सहाफ़ियों के सवालात पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने सिर्फ इतना कहा कि जो लोग पॉलिसी साजी में मुलव्विस हैं उनसे पूछें। रिपोर्टर ने असद उमर को पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर वजारत छोड़ने का वादा याद दिलाया तो बोले, अब आप सवाल नहीं मजाक कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, ये क्या कहना चाहेंगे? जो लोग इसके अंदर शामिल है फैसला साजी में उनसे सवाल पूछे। सर आप वजीर हैं, आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर खजाना ही नहीं रहूंगा। आप क्या हुआ? आपने इस्तीफा दिया था। आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। संजीदा सवाल होगा तो और छोटे भाई असद उमर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल को गैर संजीदा कहकर टाल दिया, लेकिन उनके बड़े भाई ने संजीदगी से जवाब दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को चोर कहते थे। अगर उनके फ़लसफ़े को माने तो सबसे बड़े चोर खुद इमरान खान हैं। ये जितनी ये नाअहल और इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत ये है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम को जो प्लान बताया था और जो कंटेनर पर चढ़ चढ़ के कहते थे कि हम ये करेंगे, वो शेख चिल्ली वाली मिसाल है कि इनको कुछ ये इमेच्योर भी हैं, साथ साथ इनको पता भी नहीं था कि होगा क्या। जाहिर सी बात है इनके अपने अल्फाज जब दोहराए जाते हैं तो उसको वो लोग कहते हैं यू टर्न कि जी ये बॉम्ब पेट्रोल पंप फेंक दिया। पिछली हुकूमत में ऐसे ही कहते थे ना इमरान खान साहब, ऐसे ही कहते थे ना कि जी जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लो हुक्मरान चोर हैं और करप्ट हैं। तो अगर वही चीज़ें अप्लाई हों और हम सब मुरीद बन जाएं, जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि पूरी दुनिया को इमरान खान का मुरीद बन जाना चाहिए, तो फिर उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी को कभी मुरीद बनना चाहिए। तो फिर उन्हीं के हिसाब से सबसे ज़्यादा चोर और करप्ट हुकूमत इमरान खान के इरशादात के मुताबिक खुद इमरान खान की हुकूमत है। वफाकी वज़रा की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात का मामला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा से जवाब भी तलब कर लिया है। मज़ीद जानेंगे, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए जो आज़म सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पे पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के साथ इलेक्शन कमीशन के मिलने के हवाले से जो बात की थी, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से रिकॉर्ड तलब किया था और पैमरा से रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया गया। उसके बाद ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने दोनों वफाकी वज़रा को नोटिस जारी कर दिया और नोटिस में दोनों वफाकी वज़रा से जवाब तलब किया गया और आज़म सवाती से सबूत भी तलब किए गए। ये कहा गया नोटिस में कि आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन को सबूत फराहम करें, सबूत फराहम न करने की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भट्टी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होने की दावत दे दी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए इकट्ठा होने की दावत देता हूँ। बोले, पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आवाम की, जैसे उन्होंने कहा था कि हम चीखें निकालेंगे, तो आज वो आवाम की चीखें निकल रही हैं। पेट्रोलियम की कीमत जब चढ़ती है तो उसमें बस के किराए ज़्यादा होते हैं, उसमें जो है बाकी चीज़ों की जो है महंगाई होती है, उसमें हवाई जहाज़ के किराए बढ़ते हैं, सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो आज मुझे ये बताएं हुकूमत जो आज लगातार ये पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे हैं, और अगर आप कहते थे कि ये हुकूमत की नाअहली होती है, हुकूमत अगर करप्ट होती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर कप्तान करप्ट हो, अगर वज़ीर-ए-आज़म करप्ट होता है तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो आज वही चीज़ें जो ये खुद कहते थे आज उन्हीं पे अमल दरामद कर रहे हैं, बल्कि उनसे भी बढ़ के इस वक्त जो है पाकिस्तान की तारीख में इतनी कीमत पेट्रोलियम की नहीं हुई जितनी इस वक्त हो रही है, और अब भी ये लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनसे निजात दिलाने के लिए हम अपोजिशन से दोबारा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ, हम इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मिलकर लेके आएँ ताकि इस हुकूमत से हम लोगों की जान छुड़ाएँ। और कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कारोबार पहले ही शदीद मुतासिर है। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से 3 साल में कोई सब्सिडी नहीं दी गई। यही हालात रहे तो ट्रांसपोर्ट कारोबार बिल्कुल बंद हो जाएगा।
مزید جان لیتے ہیں حبیب خان سے، جو کہ اس وقت صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن رانا اسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ روز پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جس پہ نہ صرف شہری جو ہے وہ بڑے نالا دکھائی دے رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ 123 روپے 80 پیسے جو اس وقت پیٹرول کی قیمت کی گئی ہے وہ ایک عام آدمی کی دسترس سے جو ہے وہ باہر ہے۔ دوسری جانب ہمارے ساتھ اس وقت ٹرانسپورٹرز موجود ہیں، گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں رانا اسلم صاحب موجود ہیں۔ دیکھیے جی، پچھلے 3 سال سے ٹرانسپورٹ جس حالات سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ صرف ٹرانسپورٹروں کو ہے کہ اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اوپر سے یہ 5 روپے ڈیزل کی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات اور باقی بھی بڑھائے گئے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے ملک عوام کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اور ٹرانسپورٹ برادری کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کاروبار بند کریں۔ جب ہم لوگ اپنا کاروبار بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اربوں کا نقصان ہو گیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوتی ہے، ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ جو عالمی منڈی ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے، یہ اپنے لیوی ٹیکس کبھی بڑھا دیتے ہیں، کبھی کم، کبھی کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، کبھی کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اور اپنے معاملات درست رکھتے ہیں کہ جو برادری ہے، ٹرانسپورٹ برادری ہے، عوام ہے، اس کا ان کو کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جتنے کیبنٹ میں وزیر ہیں کوئی عوام کا خیال نہیں رکھتا، نہ وہ عوامی لوگ ہیں۔ سال ایسے ہی اور چل گیا تو ٹرانسپورٹ انڈسٹری بالکل بیٹھ جائے گی، اور پھر ہم مجبور ہو کے جب روڈ بند کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، پھر حکومت ہم پہ کہتی ہے کہ یہ جی بدماشی کرتے ہیں۔ جی بالکل، رانا اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف عام آدمی کو جو ہے وہ متاثر کیا جا رہا ہے، بلکہ جو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں کاروبار جو ہے وہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیم لیوی ختم کرے، پیٹرول کی قیمت وہی ہونی چاہیے جس کا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا عوام پر ظلم ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ون ڈے سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ گرین شرٹس اور کیویز کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل راولپنڈی میں مطلع بھی صاف رہے گا۔ مزید جانیں گے روزینہ علی سے۔ روزینہ بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہوں، جہاں پر کل کے دن پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا پہلا میچ کھیلا جائے گا۔ 18 سال بعد یہ موقع آ رہا ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کی میزبانی کرے گا۔ ٹیمز اس وقت پریکٹس کر رہی ہیں، کپتان بابر اعظم اور دیگر جو ہمارے قومی کھلاڑی ہیں وہ بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں۔ 18 سال بعد جہاں پر پاکستان میزبانی کر رہا ہے، اب تک دونوں ٹیموں کے مابین 107 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جا چکے ہیں، جن میں سے 55 میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہے، جبکہ 48 میں نیوزی لینڈ کو پاکستانی ٹیم کافی پر امید ہے کل کے میچ کے لیے، کیونکہ موسم بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ بارش کے کوئی ایسے چانسز نظر نہیں آ رہے کہ اگر ہم کہیں کہ بارش ہو سکتی ہے اور میچ متاثر ہو سکتا ہے، تو بارش کے ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ جزوی ابرآلود موسم رہنے کی توقع تو کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ چانسز یہی ہے کہ موسم بھی صاف ہوگا، اور پھر یہاں پر 25% شائقین کرکٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ رنگ برنگی شائقین کرکٹ کے لیے یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں، مختلف رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے ہر طرف اسٹیڈیم میں، اور اسٹیڈیم کا کافی رنگ و روپ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ مہمان ٹیم ہمارے پاس ایک بار پھر آئی ہے، اور وہ بھی نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے اتنے سال بعد۔ تو یہاں پر جو اسٹیڈیم ہے وہ تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے، اور کل یہ اسٹیڈیم یقیناً شائقین سے جب بھرے گا، 25% شائقین کرکٹ کو اجازت ہے ان کے لیے شناختی کارڈ لانا لازمی ہوگا، اور فل ویکسینیٹڈ جو شائقین کرکٹ ہیں صرف ان کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بیٹھ کے اور بال بائی بال میچ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی سب کی نظریں اس میچ پر جمی ہوئی ہیں، بس انتظار کی جو گھڑیاں ہیں وہ کچھ ہی رہ چکی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی نے ورلڈ کپ کے بعد کپتانی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں وراٹ کوہلی کا کہنا تھا کہ وہ T20 کرکٹ میں بطور بلے باز کھیلتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب خود کو تھوڑا وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے خود کو تیار کر سکوں۔ وراٹ کوہلی کا کہنا تھا کہ کپتانی چھوڑنے کے حوالے سے BCCI کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان کو برطانوی ریڈ لسٹ سے نکالنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا۔ برطانوی حکام کے مطابق پاکستان میں بیٹا ویریئنٹ موجود ہے، لیکن پاکستانی حکام درست اعداد و شمار نہیں دے رہے۔ برطانوی سیکرٹری صحت ساجد جاوید نے ارکان اسمبلی کو بتایا کہ ماہرین کی اجازت کے بغیر پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، مانچسٹر سے وسیم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم بتائے گا کیا معاملات زیر غور ہیں اس سلسلے میں؟ بالکل، پاکستان کو
रेड लिस्ट से निकाले जाने से मुतालिक मामला इस वक्त बरतानिया के अंदर बॉर्डर लाइन पर है, चूँकि पाकिस्तान में भी और बरतानिया के अंदर भी दोनों सतह पर, सफारती सतह पर, हुकूमती सतह पर कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द रेड लिस्ट से निकाला जाए। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है कि इंडिया 6 हफ्ते पहले जो है डेल्टा वेरिएंट के बावजूद जो है वो रेड लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन पाकिस्तान को अब तक 6 माह हो गए हैं रेड लिस्ट में बरकरार है। उसमें जो बरतानवी मेडिकल माहिरीन है, उसके बाद जो बरतानवी हुकूमत है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक तो ये थी कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑफिशियल्स जो है फिगर्स कोरोना केसेस के हवाले से जो डाटा है वो शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तानी और बरतानवी जो साइंटिस्ट हैं उनके दरमियान बातचीत हुई है, और अभी जो बरतानवी ज़राए हैं वो मेडिकल के हवाले से और पार्लियामेंट के हवाले से उनसे यही बात सामने आई है कि बरतानिया पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं उन पर एतमाद का इजहार कर रहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा जिससे जो ट्रैवलर्स हैं उनके टेस्ट होंगे तो फिर उसके बाद उनको रवाना किया जाएगा। तो इस हवाले से काफ़ी कोशिशें जारी हैं। वसीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।